पिछले साल दिसंबर महीने में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आई थी। अब खबर आ रही है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अपनी पहुंच खो दी है। इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि साहसी अधिकारियों ने उसी बात का खुलासा किया है जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पहुंच खोने का आखिर मतलब क्या है और किस अधिकारी को इस खुलासे का श्रेय दिया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अपनी पहुंच खो दी है। यह जानकारी पिछले हफ्ते दिल्ली में हुए सालाना पुलिस बैठक में सबमिट एक रिसर्च के जरिए सामने आई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल शामिल थे। भारत द्वारा चीन पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में जानी जाने वाली वास्तविक सीमा पर एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाने के ठीक एक महीने बाद यह रिपोर्ट आई है, जब दोनों पक्षों के सैनिकों के घायल होने पर संघर्ष हुआ था। खबरों के अनुसार लेह की पुलिस अधीक्षक यानी SP PD नित्या ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान में काराकोरम दर्रे से शुरू होकर चुमूर तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बल नियमित रूप से वहां पर गश्त किया करते थे। हालांकि इन 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स, इसमें बताया गया है कि 5 से 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट 24 से 32 और 37 में काफी समय से गश्त नहीं हो पाने के कारण भारत की उपस्थिति लगभग यहां खत्म हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन हमें इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से ISF यानी भारतीय नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई। चीनी इन क्षेत्रों में मौजूद थे। इससे ISF के नियंत्रण वाले सीमा में बदलाव हो जाएगा। भारतीय पक्ष की तरफ से ऐसे सभी पॉकेट्स के पास बफर जोन बनाया जाता है। भारत का इन क्षेत्रों पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। PLA जमीन को इंच दर इंच हड़पने की इस रणनीति को सलामी स्लाइसिंग के रूप में जाना जाता है। PD नित्या ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर 400 मीटर पीछे हटकर हम PLA के साथ 4 साल के लिए शांति खरीद सकते हैं तो यह फायदे की बात है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस खुलासे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। द हिंदू अखबार से बात करते हुए नित्या ने रिपोर्ट की सूचना दी। वहीं एक रक्षा सूत्र ने इस खुलासों का विरोध करते हुए कहा कि विवादित क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के कारण कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। SP PD नित्या ने कहा कि चीन की यह रणनीति गलवान घाटी में देखी गई। साल 2020 में यहाँ जबरदस्त झड़प हुई थी। दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हो गई थी। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों और कम से कम 4-5 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर थी। नित्या ने यह भी कहा कि क्षेत्रों को सीमा के बाहर चिन्हित करना और उन्हें खाली रखना भी सेना के मनोबल को प्रभावित करता है। केंद्र सरकार ने पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में किए गए दावे पर कोई अभी तक टिप्पणी तो नहीं की है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि विवादित सीमा क्षेत्रों में सेनाओं के पीछे हटने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों को दोनों पक्षों के लिए गश्त के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और विवाद का राजनयिक समाधान लंबित है और भारत ने कोई भी भूमि नहीं खोई है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई थी, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक बयान में कहा था कि 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर PLA ट्रूप्स ने अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर किया। इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने PM मोदी पर निशाना साधा है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल ने ट्वीट कर कहा कि न्यूज चैनल्स इस खबर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। लद्दाख में हमारी ही जमीन पर हमारे सैनिक गश्त नहीं कर पा रहे। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग बंद है। जिस जमीन की रक्षा करते हमारे 20 जवान शहीद हुए, PM मोदी ने उसे यूं ही छोड़ दिया, क्यों? वहीं बीजेपी के ही पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि साहसी सरकारी अधिकारी खुलासा कर रहे हैं और
साहसी द हिंदू ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने आज के संस्करण की बात भी कही। जो मैं कह रहा हूं, मोदी ने भारतीयों को झांसा दिया जब उन्होंने कहा कि कोई नहीं आया। अब यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने चीन के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 को आत्मसमर्पण कर दिया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। संसद का बजट सत्र भी नजदीक है। संसद में भी इस विषय को उठाए जाने की आशंका है। फिलहाल यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।